प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कवर्धा में प्रेस वार्ता रखा गया, जिसमें प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता के रूप में प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के भूपेश बघेल की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में खुशहाली के 4 साल का झूठ दिखाकर गौरव दिवस मना रही कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ का सिर्फ शोषण किया है। आप सभी को 2003 के पहले का छत्तीसगढ़ याद होगा, जहां आए दिन लूट, हत्या, चोरी और भ्रष्टाचार की घटनाएं हुआ करती थी। आज हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति 2003 से पहले वाली हो चुकी है। इनके बदहाल 4 सालों का परिणाम यह हुआ है कि छत्तीसगढ़ आज गौरव नहीं बल्कि गर्त की ओर जा रहा है। भूपेश बघेल के चुनाव से पहले जितने बड़े बड़े दाव और जितने बड़े बड़े वादे किए थे, आज उनकी हकीकत प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। प्रदेश में विकास को सार्थक करना तो दूर, आज कांग्रेस की यह सरकार अपने घोषणा पत्र को भी पूरा नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें विकास के मुद्दे पर वोट दिया था, लेकिन आज विकास के विपरीत खड़ी है इस भूपेश बघेल की सरकार ने धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को कर्ज का कटोरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। यह कांग्रेस की सरकार हर मामले में फेल है। सर, छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार घोटाला और भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार पूरी तरह से घोटालेबाजों की सरकार है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, व्यापारी, राजनेता तीनों का गठजोड़ है इसमें। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले समय तीनों वर्ग के लोग आर्थिक अपराध के मामले में आज जेल में हैं। व्यापारी भी एक है, एक अधिकारी भी है, एक राजनेता भी है। तो ये सरकार ऐसे ही लोगों को संरक्षण दे रही है। दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार, इसमें सरकार देश में तीसरे, चौथे और 5वें पायदान पर है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के द्वारा। तो हर स्तर पर ये सरकार किसी भी इसमें किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई भी वर्ग आज इनसे खुश नहीं है। जो इन्होंने वादा किया था, एक भी वादा 36 बिंदुओं में पूरा नहीं किया। और जिस समय ये बात करना चाहे लोगों ने उसको बताया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है और आज इन्हें गौरव दिवस नहीं बल्कि शर्म दिवस मनाना चाहिए कि जो इन्होंने जनता से झूठा वादा किया था उसको ये पूरा नहीं करता। कौन व्यक्ति किस पार्टी का कार्यकर्ता है ये तय करता है कि निर्णय उसके पक्ष में होगा या नहीं होगा, ये काम उसका होगा या नहीं होगा। अब इसका नुकसान ये हुआ कि अधिकारियों ने भी आंख बंद करके स्वीकार कर लिया कि मेरे को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो मेरे को सही गलत का फैसला नहीं करना है, जो सरकार बोल दे उसका काम करना है। और उसका दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं। नशा, सट्टा, छोटे छोटे बच्चे आज वो दवाइयाँ, नाइट्रो सोल्यूशन, पता नहीं किस तरीके से बेतहाशा। और कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। उनकी अनभिज्ञता में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ जी लाचार है, बिल्कुल। तो पुलिस या जिला प्रशासन को लाचार करने का गैर जिम्मेदाराना कार्य इस 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया है। और उसका दुष्प्रभाव हमको कवर्धा जिले में भी झेलने को मिला। आप लोगों से कोई चीज़ छुपी तो है नहीं, दबाव आप लोगों के ऊपर भी है, उस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप जनता को कुछ समय तक दबा सकते हैं, जनता की आवाज़ को कुछ समय तक दबा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंततः सरकार की समीक्षा तो जनता ही करती है और वो समीक्षा करने का समय नज़दीक आ गया है। पिछला चुनाव लोभ और लालच और झूठे वादों के बल पर सरकार जरूर बन गई कांग्रेस की, लेकिन उसकी कार्यशैली की समीक्षा तो इस चुनाव में होनी है। अब वो कार्यशैली क्या है वो ज़्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं बची है।